इस मैसेज को जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं लगातार आपको मेमने की जीवन किताब में जो लिखे गए हैं उसके बारे में जो भविष्यवक्ता ने संदेश दिया है, उसके अंदर 6 किस्म के लोग हैं। पहला किस्म के बारे में मैंने बात किया, वो वचन से जन्मा हुआ दुल्हन है। दूसरा जो है हम देखते हैं वो फुलिश वर्जिन है। पहला इसमें है वाइस वर्जिन, शाना कन्या। सेकंड में है फुलिश वर्जिन। इस फुलिश वर्जिन के बारे में प्रॉफिट बताता है, अनर ग्रुप क्लास ऑफ पीपल नेम्स वर आल्सो इन द बुक ऑफ लाइफ। इनका जीवन किताब में इनके नाम के बावजूद होने के बावजूद विल कम अप इन द सेकेंड रिजरेक्शन। वो दूसरा जो पुनरुत्थान है 1000 साल के राजकरण होने के बाद, आफ्टर मिलेनियम 1000 ईयर रोलिंग, आफ्टर विच वाइट थ्रोन जजमेंट। उसके बाद वाइट थ्रोन जजमेंट है, उसके जजमेंट के पहले इन लोग आ जाएंगे। और यहाँ पर लिखा है कि इनका नाम जीवन किताब में होने के बावजूद इन लोग के अंदर तेल नहीं होने की वजह से इन लोग पहले ग्रुप के अंदर इन लोग आ नहीं सके। इन लोग शाना कन्या में नहीं है, उन लोग मूर्ख कन्या के अंदर। इसलिए बाइबल से क्लियरली बताती है उसको। मैथ्यू 25वां अध्याय 1 से 10 तक पढ़ेंगे और फिर देखिए क्या बोलते हैं। कला अवसर का राज्य हाँ उन 10 कुंवारियों के समान, उस 10 कुंवारी के समान है होगा जो अपने मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। हाँ, मूर्खों ने अपने मसाले तो ली, हाँ, परंतु अपने साथ तेल नहीं। देखो यहाँ पर क्लियर लिखा है, उसने मसाले तो ली लेकिन उसके साथ तेल नहीं लिया। अगर तेल नहीं लिया तो मसाले जलेंगे कैसे? फिर भी इन लोग बिना तेल के इन लोग प्रयाण को आरंभ किया। उसके बाद परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपने कुप्पियों में तेल भी भर लिया। यही खासियत है चुना हुआ का और अनचुना। ये दोनों चुना हुआ है, दोनों कन्या है, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं मिलने की वजह से ये कन्या होने के बावजूद छूट गई और ये प्रभु के साथ प्रवेश नहीं कर पाई। और 1000 साल के राजकरण के बाद जी उठकर फिर आती है। इसके लिए इसको हम लोग मूर्ख कन्या करी बोलते हैं। ये समझदार कन्या नहीं है और ये मूर्ख कन्या है। इन लोग 1000 साल के बाद ये भी कन्या है लेकिन मूर्ख कन्या है। इसके लिए इन लोग इनके पास पवित्र आत्मा नहीं है और इन लोग का प्रभु के दरवाजे तक, स्वर्ग के द्वार तक चले गए लेकिन अंदर इन लोग प्रवेश कर नहीं चुके। देखिए क्यों। उसके बाद और पढ़िए, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगे। सब ऊँघने, देखो यहाँ पर ऊँघने लगे क्योंकि अभी ऊँघने का समय है, रात का समय में प्रयाण चालू है। देखो इवनिंग मैसेज आपको मिल गया भाई ब्राह्मण के द्वारा। 7वां कलीसिया के अंत में उनको जो मिलना था इवनिंग मैसेज, वो मैसेज भाई ब्राह्मण के द्वारा मिल गया। मैसेज मिलने के बाद ये दुल्हन जो है अपने प्रयाण में निकली दूल्हा से मुलाकात करने के लिए, लेकिन 5 शानों ने अपने साथ कुप्पी में तेल लिया लेकिन मूर्खों ने अपने साथ कुप्पी में तेल नहीं लिया, उन लोग पवित्र होने के बावजूद। उसके बाद जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगे। रात के समय तो आदमी जरूर ऊँघता है। उसके बाद और सो गई। हाँ, आधी रात को धूम मची। उसको मिडनाइट क्राई करके बोलते हैं। वो आधी रात को धूम मची। देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। ये संदेश उनको मिल गया। आज आपको मालूम है सारे दुनिया के अंदर यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। उसका सारा चिन्ह हो गया, बहुत नजदीक में आएगा। प्रभु कभी भी आ सकता है। ऐसे लोग समय बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, लेकिन सभी के दिमाग में, सारे मसीहों के दिमाग में एक ही विचार चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। अपने दुल्हन को ले जाने के लिए आ रहे करके सब लोग बात कर रहे हैं। वही उधर उनको संदेश दिया गया। उसके बाद वे सब कुंवारियां, देखो 10 कुंवारियां, वो शाना सो गया और या मूर्ख सो गया और समझदार उठ गया, ऐसा नहीं है। 10 कन्या उठकर अपने मसाले ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो। हाँ, क्योंकि हमारी मसाले बूझी जा रही है। तो देखो लोग तेल लिया नहीं, आने प्रयाण में आरंभ किया तब इनके पास तेल नहीं था। अब जब नजदीक आया, जब द्वार के पास पहुंच गया, प्रभु से मुलाकात करने जाना है, तो अभी उनको तेल का चिंता आ रहा है। इसलिए आज लोग पवित्र आत्मा पाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। तो प्रभु का आगमन नजदीक है। उसके बाद
परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने मोल लो। और उसके बाद जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आप देखो, दूल्हा को मालूम है क्या? दूल्हा को सब कुछ मालूम था। इसके लिए मैं आपको कहा, जो पहले से ठहरा गए हैं वे बुलाए गए, उनको धर्मी बनाया गया, उनको महिमा दी गई है और उन महिमा के साथ अपने प्रभु के घर में उन लोग प्रवेश करेंगे। लेकिन मूर्ख कन्या वो उसके प्रवेश कर नहीं पाई। वो द्वार तक पहुंच गए जरूर, लेकिन उसके बाद उसको तेल का जरूरत तभी उसको मालूम पड़ा और तेल के चक्कर में वो लेने गई। प्रभु आ गया, अंदर चले गए। पढ़ेंगे वो और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के लिए विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया। देखो, अभी मूर्ख कन्या नजदीक में आने के बावजूद तेल का विचार उसको आखिर घड़ी में मालूम पड़ा, अंदर प्रवेश करने समय में। उसकी वजह से वो लेने गई, इतने में प्रभु आ गया और अंदर चले गए, दरवाजा बंद हो गया। अब मूर्ख कन्या बाहर अटक गई। उसके बाद इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे देखो कैसा बोलता है प्रभु, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु ने सीधा उनको इनकार कर दिया। लेकिन प्रॉफिट कहता है, प्रॉफिट अपने मैसेज में बात करता है, द 5 वर्जिन वेर नॉट लॉस्ट। ये 5 मूर्ख कन्या है वो त्यागे नहीं गए। राइट, वहां पर लिखा है बट नॉट परमिटेड टू गो इनटू द वेडिंग सपर। उन लोग दूल्हा के उस भोजन में शामिल होने के लिए उनको अनुमति नहीं दी गई। बट सफर्ड परसिक्यूशन, उसके बाद उन लोग महाउपद्रव काल में जाएंगे और तकलीफ उठाएंगे, मारे जाएंगे और क्या बोलते हैं, दोबारा उन लोग जो कॉमन रिजरेक्शन है सब लोग उठेंगे। उस समय इन लोग भी उठकर आएंगे और उन लोग वो क्या बोलते हैं, बकरी से अपने आप को प्रभु क्या करता है, बकरी को अलग करता है और भेड़ों को अलग करता है। तो भेड़ों के लोग आते हैं, इन लोग वापस प्रभु के साथ में प्रवेश करते करके वहाँ पर वो बताता है। तो यहाँ पर ये 5 मूर्ख जो है तेल नहीं होने की वजह से उन लोग अंदर जा नहीं सका। रोम करास 8वां अध्याय 9 वचन में लिखा है, जिसके अंदर मसीह की आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं। और 8:14 में लिखा है, जिन्होंने परमेश्वर आत्मा से चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हाय करके लिए। तो पवित्र आत्मा आपके लिए सख्त जरूरत है। प्रभु ने कहा यूहन्ना 3:5 में, जल और आत्मा से जन्म लेना अवश्य है, अगर नहीं लोगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। यहाँ पर हम देखते हैं ये 5 मूर्ख कन्या पवित्र आत्मा न पाने की वजह से स्वर्ग के अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। वो कन्या होने के बावजूद वो उसको खो गई। तो आज परमेश्वर ये दूसरा ग्रुप है, परमेश्वर आप कोशिश करें। तीसरा ग्रुप को हम जाएंगे। तीसरा ग्रुप है बॉर्डर लाइन पे किनारे पर जीने वाले मसीह विश्वासी। उसके बारे में जो कलाम क्या बोलता है, पहला है वचन से जन्मा दुल्हन म्हणजे समझदार कन्या, दूसरा है मूर्ख कन्या, तीसरा है किनारे पर जीने वाले मसीह लोग। तो उसके बारे में जो कलाम क्या बोलता है पढ़ेंगे हम लोग। प्रेरित का काम 1 अध्याय 16 और 17। हे भाइयों अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वो लेख पूरा हो जाए जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में जो तो यीशु को पकड़वाने वाला था, अगुआ था, पहले से कहा था, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से हाँ एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अतड़िया निकल पड़ी। 25 पढ़ना उसमें कि उस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। देखो यहाँ पर हम देखते हैं
ये प्रभु ने उसको चुना, सेवा के अंदर था, सेवा किया, प्रेरिताई की, सब कुछ करने के बावजूद जब पवित्र आत्मा मिलने का, वो क्या बोलते हैं, परमेश्वर का अभिषेक, उसका प्रतिज्ञा, पवित्र आत्मा मिलने का समय आया, उसके पहले अपने आप को उसने क्या सर के बल गिरकर अपने आप के नाश कर लिया। ये बॉर्डर पे जीने वाला मसीह, ना उधर ना इधर, ना घर का ना घाट का, आया जरूर, बुलाया प्रभु ने उसको जरूर, सेवा भी किया, प्रभु के साथ बैठा, खाया, सब कुछ किया और चुंबन देकर प्रभु पकड़वाया। तो ये बॉर्डर लाइन का मसीह है। इसका जीवन नरक के अंदर जा रहा है और ये खुद गिरकर अपने आप को क्या किया, मार डाला, ऐसा कलाम बताता है। तो ये पहला है जो बॉर्डर लाइन का विश्वासी। उसके बाद उसके बारे में ये क्या बोलता है, यहूदा किताब पहला अध्याय 4 वचन क्या बोलते, देखिए, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले, हाँ, उसके चुपके से हमें आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से लिखा गया है। ये भक्तिहीन है। देखो ये लोग कैसे रहेंगे, ये बॉर्डर लाइन में जीने वाले क्रिश्चियन लोग कैसे रहेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं, प्रोफेट बताता है क्रिश्चियन अंदर 3 तरह के लोग रहेंगे, विश्वासी, अविश्वासी, एक्टिंग बिलीवर, भावना विश्वासी, राइट। ये एक्टिंग करेगा, ये रियलिटी में नहीं रहेगा, वो ऐसा बताएगा अपने को बड़े मैं बहुत भक्तिमान है, लेकिन वो है नहीं ऐसे। और उसके बाद हाँ, ये भक्तिहीन और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। लोग कौन है, ऐसे लोग हैं, ये बॉर्डर लाइन के जीने वाले लोग हैं, ये प्रभु के अनुग्रह को नहीं समझते, ये प्रभु के प्रेम को नहीं समझते, ये ऐसे लोग हैं। उसके बाद और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। इनकार के बहुत से लोग करते हैं ना, वचन सब सुनेगा, यीशु मसीह नाम से वचन बोलेगा तो नहीं हम लोग नहीं लेगा, दोनों चीजें ओनली है, ऐसा बोल देंगे। अरे भैया बाइबल में देखो, रेफरेंस है वहां पर, कम से कम 5 के ऊपर मैं आपको रेफरेंस बता सकता हूँ। यीशु मसीह नाम से बस लिया गया कि वहां पर आधार है, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा से ना दिया है लिया है, कोई आधार वहां पर नहीं है, फिर भी लोग उसके ऊपर विश्वास करके उसके ऊपर चल रहे हैं। ये बॉर्डर लाइन के लोग हैं, ये प्रभु को स्वीकार नहीं करेंगे, इनकार ही करेंगे। और पढ़ेंगे हम लोग, रोम क्लास के अंदर आएंगे, रोमियो उसका 9वां अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे ब्रो। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फेरोन से कहा गया मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपने सामर्थ्य। देखो ये राजा के ऊपर प्रभु बात करता है, मैंने चुना है बोलता है, लेकिन उसको थोड़ी स्वर्ग में प्रभु लेकर गया, राइट। वो अपना सामर्थ्य को, अपने पावर को प्रकट करने के लिए उसको चुना करके ऊपर लिखा है। इसे 22 पढ़ेंगे, उसमें 22। तो इसमें हाँ, कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपने सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किया गया है, बड़े धीरज से सही। तो इनको ये राजा काय के लिए प्रभु चुना, इस काम के लिए प्रभु चुना। ये क्या विश्वास है, क्या नहीं है। और पढ़ेंगे हम लोग, आएंगे पहला पतरस 2 अध्याय 8 वचन को पढ़ेंगे। और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। हाँ, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर, इन लोग क्या करेंगे, वचन को न, वचन क्या है पहले से मैंने बताया, वचन क्या है, व्हाट इज वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वचन को नहीं मानेंगे, मुझे यीशु मसीह नाम को इन लोग स्वीकार नहीं करेंगे, यीशु मसीह नाम को इन लोग मानेंगे नहीं, और वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वो ठहरा भी गए हैं, इसी के लिए उन्हें ठहरा गए हैं। उन लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, बॉर्डर लाइन में रहकर अपने अनुसार चल के अपने जीवन को इस धरती में खत्म करेंगे। और इसलिए परमेश्वर ने क्या बोलता है, नीति वचन के अंदर पढ़ेंगे हम लोग 16:4 को पढ़ेंगे, और पर कलाम क्लियरली बताता है, इसके लिए इनको दुष्टों को प्रभु ने क्या किया, उधर चुना करके बताया। पढ़ेंगे हम लोग, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाए हैं, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। तो वो विपत्ति भोगेंगे और विश्वास में आएंगे नहीं, वो प्रभु की आवाज को सुनेंगे नहीं, उनका जीवन ऐसे ही रहेगा। उन लोग बताएंगे, एक्टिंग करेंगे, मैं बहुत विश्वासी है, लेकिन विश्वास में नहीं रहेंगे। आखिर में एक वचन पढ़ेंगे, आयुब का किताब 21वां अध्याय 30 वचन को पढ़ेंगे।
कि विपत्ति के दिन ये विपत्ति के दिन दुर्जन सुरक्षित रहता है, दुर्जन सुरक्षित रहता है। विपत्ति के दिन पढ़ो जल्दी से। कि विपत्ति के दिन हाँ दुर्जन सुरक्षित रहता है, हाँ और महाप्रलय के समय हाँ, ऐसे लोग बचाए जाते हैं, ऐसे लोग बचाए जाते बचाए जाते हैं। राइट, तो इनसे कुछ फायदा है। प्रभु के वचन के साथ देखेंगे तो यहाँ पर हम ये लोग बॉर्डर लाइन के लोग हैं, ना उधर है ना इधर है। उन लोग प्रभु के साथ चलने का एक्टिंग करेंगे। प्रभु का वचन जो है हमको बताती है। तो ये बॉर्डर लाइन के लोग हैं। अभी आपको 3 ग्रुप के लोग मैंने बता दिए। पहला है वचन से जन्मा दुल्हन, उसको हम लोग बोलते हैं समझदार दुल्हन। दूसरा है मूर्ख कन्या, वो कन्या है लेकिन मूर्ख है, और वो प्रभु के साथ राज में प्रवेश नहीं किया। 1000 साल के राजकरण के बाद जब व्हाइट थ्रोन जजमेंट होगा, उस समय में वो आकर उधर खड़े रहेगी, और प्रभु बकरी को भेड़ से अलग करके बोलता है मेरे राज्य में तुम जाओ करके, उनके लिए, क्योंकि उनके लिए वो ट्रिबुलेशन के पीरियड प्रभु उनको परमिट करता है। उन लोग यहाँ पर नहीं आते। तीसरा ग्रुप है बॉर्डर लाइन में जीने वाले लोग। ये लोग एक्टिंग करेंगे, वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, और इन लोग प्रभु के वचन के अनुसार जिएंगे नहीं, चलेंगे नहीं, एक्टिंग करेंगे, बताएंगे हम प्रभु के अंदर बहुत विश्वास में है, प्रेम में करके बताएंगे, लेकिन उसके अनुसार नहीं जिएंगे। तो ये 3 ग्रुप के लोगों को मैंने बताया, और ये बाकी है उसको हम लोग उसके बाद में हम देखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।